डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 13। अभी वो तीनों जोरों से चिल्ला ही रही थी, उतने में ही उनके कानों में लेदर सूज की आवाज़ सुनाई पड़ती है। जब वो तीनों उस सूज की आवाज़ जो तेज हो रही थी उसे सुनती है तो उन तीनों का सारा बदन डर की वजह से काँप सा जाता है और आंखें एक अनजाने डर से भर जाती हैं, जिस वजह से वो तीनों डरते हुए ही नजरें उठाकर सामने की तरफ देखती हैं। और जैसे ही वह अपने सामने मौजूद इंसान को देखती है, ठीक वैसे ही उनकी तो मानो सांसें ही अटक सी जाती हैं और उन्हें तो कोई सदमा सा लग जाता है, जिस वजह से वो अपनी जगह पर ही जम सी जाती हैं और डर से कांपती हुई आवाज में तीनों एक साथ ही बोली, ए अलेक्जेंडर। इतना बोलते ही मानो उनके गले से आवाज निकलनी ही बंद सी हो जाती है। आंखें ऐसी हो गई थी जैसे वो किसी भी पल बाहर आ जाएगी। उनके दिल की धड़कनें किसी ट्रेन की स्पीड की तरह हो गई थी जो उस सन्नाटे से भरी शांत जगह पर सुनाई दे रही थी। शरीर भी ऐसे कांप रहा था जैसे उन्होंने अपने सामने अपनी मौत देख ली हो, जिस वजह से वो उन तीनों की सांसें भी कम ज्यादा हो रही थी। अलेक्जेंडर सामने लगे बड़े से काउच पर किंग की तरह बैठ जाता है और अपने बिना भाव वाले मगर डरावने एक्सप्रेशन के साथ ही उन तीनों लड़कियों को घूर रहा था, बिल्कुल ऐसे जैसे वो उन्हें घूर कर ही उनकी जान ले लेगा। अलेक्जेंडर, एमिली, बस इतना ही बोलती है। उतने में ही उसके कानों में अलेक्जेंडर की बेहद ही खतरनाक आवाज पड़ती है। Why did you guys do this to me? क्यों किया तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसा? जैसे ही अलेक्जेंडर इतना बोलता है, तीनों लड़कियों की तो मानो सांसें ही अटक सी जाती हैं और वो तीनों डर भरी नजरों के साथ ही सामने बैठे मौत के देवता को देख रही होती हैं, जो सच में उनके लिए मौत के देवता की तरह ही थे। के सा क्या किया हमने? जेनी डरते हुए बोली। क्यों किया तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसा? सारी दुनिया जानती है अलेक्जेंडर को लड़कियों से कितनी ज्यादा नफरत है। यहाँ तक लड़कियों की तरफ देखता तक नहीं है, न ही किसी भी लड़कियों को अपने आसपास बर्दाश्त करता है। सारी दुनिया को ये बात मालूम है और आज तक जिस भी लड़की ने मेरे करीब आने की या मुझे सेड्यूस करने की कोशिश की, उन सबके साथ क्या हुआ? बच्चा जानता है, और सब कुछ जानने के बाद भी तुम लोगों की इतनी हिम्मत जो तुम मेरे खिलाफ साजिश करो, मेरे कमरे में किसी लड़की को भेजो। बोलो, क्यों किया तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसा? बोलो, जवाब दो। अलेक्जेंडर बेहद ही गुस्से में चिल्लाया। इस समय अलेक्जेंडर को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इतना कि गुस्से की वजह से उसके हाथों और माथे की नसें फूल गई थी और उसकी नीली आंखें हद से ज्यादा नीली हो गई थी और गुस्से में ही उसने अपने पॉकेट में रखी गन निकाल लिया था और उसे लोडकर उन तीनों की तरफ पॉइंट कर देता है। जैसे ही वो लड़की अपने ऊपर गन पॉइंट होते हुए देखती है, तीनों और भी ज्यादा डर जाती हैं और डर के वजह से कांप जाती हैं और उन्हें समझ आ गया था, अगर उन्होंने सच नहीं बोली तो उनकी जान जा सकती है और अब वो चाहे भी तो बच नहीं पाएगी, और अगर उसने झूठ बोले तो ये मौत का देवता उन्हें खत्म कर देगा। जिसे समझकर जेनी सच बोलने का फैसला करती है। मैं लास्ट बार पूछ रहा हूँ, सच बोलो या फिर मैं अपनी तरह से सच उगलवाओ। इतना बोलते ही वो अपने गार्ड को अपनी एक उंगली से कुछ इशारा करता है, जिसे समझकर गार्ड दीवार पर लगी एक बटन प्रेस करता है। जैसे ही बटन प्रेस होती है, गर्म पानी का फवारा उन तीनों के ऊपर गिरने लगता है। वो पानी इतना गर्म होता है कि पानी पड़ते ही उन तीनों की गोरी स्किन लाल हो जाती है और वो तीनों ही दर्द से चिल्ला पड़ती है, दर्द से तड़प उठती हैं और उनके जोरों से चीखने चिल्लाने की आवाज़ उस टॉर्चर रूम में गूंज उठती है। प्लीज स्टॉप इट मीन्स सब कुछ बता रही हूँ, प्लीज स्टॉप इट, जेनी जोर से चिल्लाई। जेनी की बात सुनकर अलेक्जेंडर गार्ड को इशारा करता है, जिसे समझकर गार्ड उस पानी को बंद कर देता है। पानी बंद होते ही वो तीनों ही लड़कियों जोरों से तड़पने लगती है। उनकी सारी चमड़ी जल चुकी थी और जलकर एकदम लाल हो गई थी। उनका सुंदर सा चेहरा काफी सारे निशानों से भर चुका था। मैंने कुछ नहीं किया, जो किया इस एमिली ने किया, यही उन दोनों लड़कियों से जलती थी। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सच में कुछ भी नहीं किया। हाँ, जेनी सही बोल रही है, मैंने भी कुछ नहीं किया। जो किया इस एमिली ने किया, यही थी जो रिया और सिया से जलती थी। यही है जिसने रिया और सिया को उस रेस्टोरेंट से बाहर निकलवाई थी और इसी ने उस दिन उन दोनों को होटल बुलाकर उन्हें ड्रग्स वाला जूस पिलाया और इसके ही कहने पर हमने सिया को आपके रूम में भेजे थे। जो कुछ भी हुआ उसमें सारी गलती एमिली की है, वो लड़की रोते हुए बोली।
क्या बकवास कर रही हो तुम दोनों? मैंने अकेले ने कुछ नहीं किया, तुम दोनों भी मेरे साथ थी। तुम दोनों को भी रिया और सिया की खूबसूरती को देखकर उनसे जलन होती थी। तुम दोनों ही थी जो मेरे पास आकर बोली थी तुम्हारे बॉयफ्रेंड तुम्हें छोड़कर उन लड़कियों के पीछे लगी है, उन्हें इम्प्रेस करने के लिए, उन्हें अपनी जीएफ बनाने के लिए। तुम दोनों भी उन्हें मजा चखाने का सोच रही थी, इसीलिए बदला लेने के लिए तुम दोनों ने मिलकर सिया को जानबूझकर अलेक्जेंडर के रूम में भेजा ताकि जैसे ही अलेक्जेंडर सर सिया को देखे वो उसे मौत के घाट उतार दी और हमारा रास्ता क्लियर हो जाए। वो तीनों ही आपस में झगड़ने लगती हैं और एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगती हैं, और उन तीनों की बातों को सुनकर अलेक्जेंडर को इतना गुस्सा आता है कि वो अपने हाथ में पकड़ी गन चला देता है, जिसके चलते ही एक तेज चीख निकल पड़ती है। एपिसोड 14। वो तीनों ही लड़कियां अपनी अपनी जान बचाने के लिए आपस में झगड़ने लगती हैं और एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगती हैं। वो तीनों ही एक दूसरे को ब्लेम कर रही थी। मैंने जो कि वो तुम्हारे कहने पर की तो दूसरी भी बोली मैंने भी जो कि तुम्हारे कहने पर की, यही सब बोलकर वो तीनों झगड़ रही थी। उन तीनों की बातों को सुनकर अलेक्जेंडर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और गुस्से के कारण उसके हाथ की और माथे दोनों की नसें फूलने लगती हैं। उसका गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो अपने हाथ में पकड़ी गन उन तीनों की तरफ पॉइंट कर चिल्लाया, जस्ट शट अप। इतना बोलते ही उसके हाथ से गोली चल जाती है। जैसे ही वो गोली चलती है ठीक वैसे ही उन तीनों लड़कियों की तेज चीख निकल पड़ती है और वो तीनों डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है। मगर जेनी को जैसे ही एहसास होता है गोली उसे लगी है, ठीक वैसे ही वह अपनी आंखें खोल लेती है और आंखें खोलते ही वह वापस से चिल्ला पड़ती है और इतना चीखते ही वह बेहोशी की हालत में चली जाती है, क्योंकि गोली किसी और को नहीं बल्कि जेनी को लगी थी। वो भी उसके कंधे पर। जिस जगह पर गोली लगी उस जगह से खून बह रहा था, जिसे देखकर जेनी की हालत बेहोशी सी हो जाती है। एमिली और लिना खुद को गोली न लगी देखकर खुश हो रही थी। तभी एक डेंजर सी आवाज उन दोनों के कानों पर टकराती है। अब एक और बकवास नहीं, मुझे सच सुनना है। सुना? तुम तीनों ने मुझे सच सुनना है, झूठ नहीं। और अगर एक भी झूठ तुम लोगों के मुंह से निकला या किसी ने झूठ बोलने की कोशिश भी की तो अगले ही पल उसकी जुबान उसके सामने कटी पड़ी होगी। अलेक्जेंडर ये सब इतने गुस्से में और इतनी खतरनाक आवाज में बोलता है जिसे सुनकर तीनों लड़कियों की रूह कांप जाती है और वो तीनों डर भरी नजरों से अलेक्जेंडर को देख रही होती हैं। सच बोलो, किसका प्लान था सिया को मेरे रूम में भेजने का? अलेक्जेंडर घूरते हुए बोला। मैं चाहती थी आप जब सिया को अपने कमरे में देखो तो आपको लगे सिया आपका फायदा उठाने आई है, आपको सेड्यूस करने आई है और आप उसे खत्म कर दो, उसकी जान ले लो। ये सब मैंने की क्योंकि मुझे नफरत थी उस सिया और उसकी बहन रिया से। मैं जैक को 1 साल से डेट कर रही हूँ और मैं उसके साथ शादी करना चाहती थी, मगर जिस दिन से वो सिया और रिया दोनों ही उस रेस्टोरेंट में जॉब करने आई उसी दिन से मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया और वो उस सिया को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। मुझे ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया, इतना कि मैंने कई बार उन दोनों से बोली वो जॉब छोड़ दे, मगर उन दोनों ने सुनी नहीं, जिस कारण मैंने उनके सर्व कर रहे खाने में कॉकरोच रख दिया, जिस कारण रेस्टोरेंट का मालिक दोनों पर भड़क गया और उन दोनों को जॉब से निकाल दिया। और मुझे पता था आप और एल्वस आप दोनों ही हर संडे उसी होटल में आते हो और वो दोनों रूम नंबर आपके ही है जिसने आप दोनों हमेशा रुकते हो, जिस कारण ही हम तीनों ने मिलकर प्लान बनाया और उन दोनों को वहां पर बुलाया और उन्हें ड्रग्स दिया और जानबूझकर आपके कमरे में भेजा ताकि आप दोनों उन दोनों को खत्म कर दो और हमारा रास्ता साफ हो जाए। एमिली सच बताते हुए बोली, साथ ही उसने ये स्वीकार कर ली जो कुछ भी की उसने ही की और उसकी दोनों दोस्त भी उसके साथ शामिल थी। सारी बात बताने के बाद एमिली जोर से रोने लगती है और रोते हुए ही बोली, आई एम सॉरी, आई विल नेवर डू दिस अगेन। I made a mistake, please forgive me, I will never do anything wrong again. I will never dare to mess with you again, just forgive me this time. Please leave me alive sir, please leave me. ये बोलते हुए ही वो काफ़ी जोरों से रो रही थी। मुझे भी माफ़ कर दीजिए सर, मुझसे भी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए, बस एक बार माफ़ कर दीजिए, अब आगे से हम कभी भी कुछ भी गलत काम नहीं करेंगे, हमें जिंदा छोड़ दीजिए। ये बोलते हुए ही तीनों जोरों से रोते हुए माफ़ी मांग रही थी। जिंदा छोड़ दूँ? तुम तीनों को जिंदा छोड़ दूँ? क्या तुम्हें पता नहीं अलेक्जेंडर की नज़रों में गलती करने वालों के लिए बस एक ही सज़ा है और वो सज़ा है सजाए मौत। तुम तीनों ने सिर्फ गलत ही नहीं किया बल्कि तुम लोगों ने हमारे हाथों भी गलत करवाया। मुझे सख्त नफरत है लड़कियों से, मगर तुम तीनों की वजह से मैंने एक लड़की के साथ गलत किया, उसकी इज्जत के साथ ही खिलवाड़ नहीं किया बल्कि उसे नर्क से बुरे दिन दिखाया, उसे कितना टॉर्चर किया, उसकी जो हालत हुई वो सब तुम्हें भी झेलना होगा।
जो भी मैंने किया तुम लोगों की वजह से किया, जितना दर्द सिया ने सही अब वही सब तुम तीनों भी सहोगी। जितना वो तीनों टॉर्चर हुई अब वैसे ही तुम तीनों भी टॉर्चर होगी। अलेक्जेंडर बेहद ही गुस्से में चिल्लाया। नहीं नहीं, प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए, वो तीनों ही जोरों से चिल्लाने लगती हैं। मगर अलेक्जेंडर की आंखों के सामने तो सिया का वो रूप आ रहा था जब वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही थी, जिसे याद कर अलेक्जेंडर का गुस्सा बढ़ते ही जा रहा था और वो उसी गुस्से में उन तीनों को देख चिढ़ा। बहुत शौक है तुम्हें दूसरों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने में, खुद एक लड़की होकर किसी दूसरी लड़की की जिंदगी, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने का, हमारे हाथों किसी बेगुनाह की जान लेने का। तो ठीक है चलो, अब ये अलेक्जेंडर वही करेगा जो तुम तीनों चाहती थी। इतना बोलते ही वह अपने गार्ड को इशारा करते हुए बोला, इन तीनों को कील से बनी बर्फ पर खड़ा करो और तब तक इन्हें खड़ा रखना जब तक इनके शरीर का खून बहकर पानी में नहीं मिल जाता है। नहीं प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज छोड़ दो हमें, तीनों चिल्लाते रहती है। मगर वहां पर मौजूद गार्ड तुरंत ही एक्शन में आते हैं और जल्दी से कील से बनी एक बड़ी सी बर्फ की स्लेट में खड़ा कर देते हैं। साथ ही तीनों के हाथों को ऊपर की तरफ कर बांध देते हैं, जिस वजह से तीनों जोरों से चिल्लाने लगती हैं और चिल्लाते हुए ही तीनों खुद को छोड़ देने की भीख मांग रही होती है। मगर उन तीनों की चीख सुनकर तो मानो अलेक्जेंडर को सुकून मिल रहा हो, जिस कारण वो अपने दोनों हाथों को सोफों पर फैलाकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। वेरी बैड ब्रदर, ठीक इज नॉट फेयर और नॉट गुड ब्रदर, एक आवाज अलेक्जेंडर के कानों में पड़ती है। उस आवाज को सुनकर अलेक्जेंडर अपनी आंखों को खोल सामने की तरफ देखता है, जहां से एल्वस किसी किंग की तरह चलते हुए आ रहा था। एल्वस को वहां पर देखकर अलेक्जेंडर उसे ही देखने लगता है। These three did so much wrong to us, they conspired against. They sent a girl to my room, I got a girl raped, I got her tortured, I got her life messed up and you are giving them normal punishment. This is not right brother. इन तीनों ने इतना गलत किया हमारे साथ, इन्होंने हमारे खिलाफ साजिश की, हमारे रूम में लड़की भेजी, हमारे हाथों किसी लड़की का रेप करवाया, उसे टॉर्चर करवाया, उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करवाया और आप इन्हें बस नॉर्मल सजा दे रहे हो, ये सही नहीं है भाई। एल्वस अलेक्जेंडर के सामने आते हुए बोला। इस समय एल्वस की आवाज़ बहुत ही ज़्यादा ठंडी और डेंजर थी। साथ ही एल्वस की हरी आंखें हद से ज़्यादा हरी हो गई थी, जिसे कोई भी नॉर्मल इंसान देखे तो उसकी जान ही उसके शरीर से निकल जाए। तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो, इनके साथ मुझे कोई मनाही नहीं है, वैसे भी इन तीनों ने हम दोनों के साथ ही गलत किया है। अलेक्जेंडर बिना किसी भाव के बोला। इन्हें नीचे उतारो, एल्वस सर्द आवाज में बोला। एल्वस का ऑर्डर मिलते ही सारे गार्ड अलेक्जेंडर को देखने लगते हैं। फॉलो द ऑर्डर, अलेक्जेंडर बिना भाव के चिल्लाया। अपने बॉस का ऑर्डर मिलते ही गार्ड उन तीनों को नीचे उतार देते हैं, जिनकी हालत 5 मिनट में ही खराब हो गई थी। गो क्विकली बट ब्रिंग रेड चिलीज, एल्वस फेस पर डेविल स्माइल लिए बोला। उसका ऑर्डर मिलते ही गार्ड जल्दी से लाल मिर्च लाकर एल्वस के आगे कर देता है। एल्वस एक नज़र उन मिर्च को देखता है और एक नज़र उन लड़कियों को, जिन्हें देख उसके होठों की मुस्कान बढ़ जाती है। मगर अगले ही पल जब उसे रिया का खुद के हाथ की नस काटना याद आता है, ठीक वैसे ही उसकी आंखें गुस्से से भर जाती है। ये सारी मिर्च इन तीनों को खिलाओ और अगर इन्होंने इसे खाने से इनकार किया तो इनके एक एक कर सारे कपड़ों को उतार देना और सड़क में घूर रहे पागल को उठाकर यहाँ पर लाना और इनके साथ वही सब करवाना जो इन्होंने हमारे साथ किया है। एल्वस काफी गुस्से और नफरत से उन तीनों को देख बोला। एल्वस की बात सुनते ही तीनों की आत्मा तक कांप जाती है और तीनों उस टॉर्चर को सहने से अच्छा खुद को मार देने की भीख मांगने लगती हैं। प्लीज चाहो तो मुझे मार दो, पर मुझे टॉर्चर मत करो, मुझे मार दो, गोली मार कर मेरी जान ले लो, मगर मुझे टॉर्चर मत करो, एमिली रोते हुए बोली। मुझे भी मार दो प्लीज, मुझे भी मार दो, मैं ये मिर्च नहीं खा सकती, ना ही कुछ और कर सकती हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो या जान से मार दो, मगर इस तरह से टॉर्चर मत करो। वो दोनों लड़की भी बोली। अभी तो हमारा टॉर्चर शुरू भी नहीं हुआ और तुम तीनों ने हार मान ली। इस तरह से कैसे चलेगा? तुम्हें पता है तुम तीनों के कारण मेरी हनी ने अपनी जान देने की कोशिश की, उसने सुसाइड करना चाहा, हाथ की नस काट ली। कितना खून बहा उसका मालूम है तुम्हें? कुछ पता है तुम्हें? नहीं पता ना तो चुप कर ये सारी मिर्च खाओ, उसके बाद आधा घंटा आराम करो, उसके बाद तुम्हें बिजली के शॉक दिए जाएंगे, फिर तुम्हें गर्म पानी में नहलाया जाएगा, उसके बाद तुम पर कोड़े बेसेंगे, और भी बहुत कुछ होना अभी बाकी है। एल्विस बोला। तुम्हें तो डबल सजा मिलनी है, तुमने 2 डेवल्स के साथ खेला है, उसका हिसाब तो देना ही होगा तुम्हें, अलेक्जेंडर बोला। खिलाओ लाल मिर्च, एल्विस गार्ड से बोला। गार्ड भी हाथों में भर भर कर लाल मिर्च तीनों को खिलाने लगते हैं।
जिससे उन तीनों लड़कियों का बुरा हाल हो जाता है और उनके कानों से तेज धुआं निकल पड़ता है और वो तीनों ही पानी पानी कर जोरों से चिल्ला उठती हैं। साथ ही वो सारी लाल मिर्च उन तीनों के जले बदन पर डाल दिया जाता है, जिस कारण वो तीनों ही जल बिना मछली की तरह तड़प पड़ती है। एपिसोड 15। एल्वस अपने घर में रिया के पास बैठा हुआ था। उसकी नज़र बस रिया के मासूम से सफ़ेद पड़ चुके चेहरे पर ही जमी हुई थी और वो बस एक टक रिया को देखे जा रहा था। काफ़ी घंटे हो चुके थे मगर रिया को होश नहीं आया था, जिस कारण एल्वस अब परेशान सा हो चुका था। वो अभी रिया को देख है रहा था, उतने में ही रिया की पलकें हल्के से झपकती है और रिया धीरे से अपनी आंखों को खोलती है। रिया को आंखें खोलते देखकर एल्वस के होठों पर मुस्कान आ जाती है और वो वैसे ही मुस्कुराते हुए रिया को देखने लगता है। रिया भी जैसे ही आंखें खोलती है एक पल के लिए तो उसे ऐसा लगता है जैसे वो मर कर दूसरी दुनिया में आ गई है, मगर अगले ही पल उसकी नज़र सीधे एल्वस की नज़रों से जा टकराती है और एल्वस को अपने पास देखते ही उसकी आंखें डर से भर जाती हैं और उसका वहम भी टूट जाता है कि वो मर चुकी है। एल्वस को देखते ही रिया का बदन कांप सा जाता है और उसकी आंखें डर से भर जाती हैं। क्या चाहते हो मुझसे? क्यों मुझे इतना तड़पा रहे हो? ना ही मुझे चैन से जीने दे रहे हो, न ही मुझे मरने दे रहे हो। चाहते क्या हो तुम मुझसे? मर जाने दो मुझे। वैसे भी तुमने जो मेरे साथ किया उसके बाद में ना है अपने बाबा को अपनी शक्ल दिखा सकती हूँ, ना ही खुद से नजरें मिला सकती हूँ। मर जाने दो मुझे, रिया रोते हुए ही बोली और वो अपनी आंसुओं से भू नजरों के साथ ही एल्विस को देख रही थी। रिया की बात सुनते हैं एल्विस की आंखें शर्म से झुक जाती हैं, मगर अगले ही पल एल्वस रिया को अपने करीब खींच लेता है और रिया कुछ समझ पाती उससे पहले ही एल्वस उसे अपने सीने से लगाकर अपनी बाहों में टाइट हक कर लेता है। एल्वस की इस हरकत से रिया बुरी तरह से कांप जाती है और उसे ऐसा लगता है जैसे एल्वस वापस से उसकी ही बॉडी के अंदर घुसकर उसे है टॉर्चर करने वाला है और उसे वापस से एक दर्दनाक पल बिताना होगा, जिसे सोचकर ही उसकी आत्मा भी कांप जाती है। मगर वो ये भी जानती थी वो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले मगर वो एल्वस को ना ही खुद से दूर कर पाएगी ना ही उसे मना कर पाएगी, क्योंकि एल्वस तो वही करता है जो उसका मन करता है, जिस वजह से वो एक शब्द भी अपने मुंह से नहीं निकालती है, बस खामोश सी एल्वस की बाहों में है सिसकने लगती है। आई एम सॉरी हनी। जैसे ही रिया के कानों में ये शब्द पड़ते हैं उसकी आंखें हैरान हो जाती हैं और वो उसी हैरानी के चलते नजरें उठाकर एल्वस को देखती है। आई एम रियली रियली सॉरी हनी, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया और तुम्हें काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर भी किया, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मगर तुम वो लड़की हो जिसने एल्वस का फर्स्ट टाइम ही नहीं चुराया बल्कि तुमने दी एल्वस का दिल भी चुराया है और अब तुम मुझसे जुड़ चुकी हो, मुझ में समा चुकी हो और मैं चाहकर भी तुम्हें खुद से आज़ाद नहीं कर सकता हूँ। सॉरी हनी, मैं तुम्हें खुद से दूर जाने की परमिशन नहीं दे सकता हूँ बिकॉज यू आर माइन। तुम मेरी हो हनी और जो मेरा है मैं उसे कभी भी खुद से दूर नहीं करता हूँ, फिर वो कोई सामान हो या इंसान, और तुम तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा खास हो। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ हमारे बेबी करना चाहता हूँ और अपनी एक हैप्पी फैमिली बसाना चाहता हूँ, इसलिए मुझे खुद से दूर मत करो और मुझसे दूर मत जाओ। मैं अपनी सारी गलतियों को भुलाकर तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ, एक नई जिंदगी बसाना चाहता हूँ, अपनी की गई सारी गलतियों का पश्चाताप करना चाहता हूँ। मुझे अपना लो हनी और मेरे साथ हमारी एक नई दुनिया बसा लो। एल्वस अपनी आंखों में आज पहली बार हल्की सी नमी और आवाज में सॉफ्टनेस लाकर बोला। एल्वस की जिंदगी की रिया पहली लड़की होगी जिसे उसने आज पहली बार इतने प्यार से सिर्फ बातें ही नहीं की बल्कि उसे अपनी दुनिया का हिस्सा बनने के लिए भी कहा, साथ ही इतने प्यार से बातें भी कर रहा है। अगर कोई और एल्वस को ऐसे देख ले तो उसे अपनी आंखों पर बिल्कुल भी भरोसा ही ना हो। ये माफिया किंग एक गैंगस्टर एल्वस है जिसके आगे सारी दुनिया झुकती है और वही एल्वस आज एक लड़की के सामने झुक रहा था और उसे खुद को छोड़कर ना जाने की बात कर रहा था। रिया तो एल्विस की बात सुनकर इतनी ज़्यादा हैरान थी कि वो जम सी गई थी और उसे कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था। उसके सोचने समझने की सारी शक्ति ही कहीं खो सी गई थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो बस अपनी हैरान नज़रों से एल्विस की नम हो चुकी आंखों को देखे जा रही थी, जिन पर देखने में उसे सच में सच्चाई नजर आ रही थी। मगर रिया को ये बात समझ नहीं आ रही थी एल्विस को ऐसे अचानक से क्या हो गया जो वो इतना बदल गया। रिया कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। वो बस एल्विस की आंखों में देखे जा रही थी। हनी बोलो ना, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या तुम अपनी सारी जिंदगी मेरे साथ बिताओगी, मेरी पत्नी बनकर, मेरे दिल की रानी बनकर? बोलो ना हनी, तुम सच में मेरी हनी बनोगी और मेरे साथ हमारी एक फैमिली बनाओगी?
कुछ तो बोलो हनी, ऐसे चुप तो मत रहो, मुझे जवाब दो ना। ये बोलते हुए ही वो कसकर रिया को अपने सीने से लगा लेता है, जैसे रिया कहीं उसे छोड़कर ही ना चली जाए। अलेक्जेंडर व्हीलर, डॉक्टर, क्या सिया की हालत में कोई सुधार है? इसे होश कब तक आएगा? ये ठीक हो पाएगी भी, या क्या ये पहले की तरह अपनी जिंदगी जी पाएगी या नहीं? अलेक्जेंडर एक ही काफी सारे सवाल डॉक्टर से करते हुए बोला। अभी कुछ भी बोला नहीं जा सकता है, आने वाले कुछ घंटे डिसाइड करेगी ये जिंदा बच भी पाएगी या नहीं। डॉक्टर अपने गले से अपना थूक गटकते हुए बोला। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? अलेक्जेंडर बेहद गुस्से में चिल्लाया। सर, जो सच है मैं वही बोल रहा हूँ, डॉक्टर अपने डर को दबाते हुए बोला। शट अप, एक और शब्द ऐसा मत बोलना जिससे मुझे गुस्सा आ जाए और मैं तुम्हारी जान ही ले लूँ। डॉक्टर हो, तुम्हारा काम है पेशेंट की जान बचाना, तो बचाओ उसकी जान और पहले की तरह कर दो उसे, मुझे वो जिंदा अपने सामने चाहिए। सुना तुम सबने, मुझे वो जिंदा चाहिए। अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम सबकी जान ले लूंगा, उस कॉलेज को आग लगा दूंगा जहां से तुम सबने अपनी डिग्री ली है। मुझे किसी से कोई सफाई नहीं सुननी है, मुझे बस रिजल्ट चाहिए। अलेक्जेंडर गुस्से में बोला। अलेक्जेंडर की गुस्से से भरी आवाज को सुनकर सारे डॉक्टर डर जाते हैं और डर की वजह से उन सब की हालत खराब हो जाती है। वह सारे हैं डॉक्टर अपने मन में सोचने लगते हैं, वो डॉक्टर है कोई भगवान नहीं जो किसी मरे हुए इंसान को जिंदा कर दे। वो घायल लोगों को ठीक कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज कर उन्हें ठीक कर सकते हैं, मगर किसी लाश बन चुके इंसान को कैसे ठीक कर सकते हैं? वो सारे डॉक्टर यही सब मन में सोचते हैं, मगर किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी जो वो अपने मन की बात इस डेविल के सामने जाहिर भी कर सके। सर, हम हमारे तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उन्हें बचाने की, बाकी सब गॉड के हाथ में है। इतना बोलकर सारे डॉक्टर अपनी जान बचाकर वहां से भागते हैं। उन सब के वहां से जाते ही अलेक्जेंडर भी सिया के रूम में आ जाता है। सिया काफी सारी मशीनों से घिरी पट्टियों में लिपटी बेजान लाश की तरह बेड पर पड़ी हुई थी। उसका चेहरा बस खुला हुआ था, बाकी सारा बदन पट्टियों से लिपटा हुआ था। सिया की ऐसी हालत देखकर अलेक्जेंडर को खुद पर ही काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और उसे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था। उसने सच में सिया के साथ कितना बुरा किया और उसकी वजह से ही एक मासूम लड़की जिंदगी और मौत से लड़ रही है, जिसे याद कर अलेक्जेंडर की आंखों में आज पहली बार गिल्ट के साथ कुछ और ही था, जिसे वो है जानता था क्या था और क्या नहीं, मगर जो भी था काफी ज्यादा स्पेशल था। सिया, आई नो मैंने जो किया वो सही नहीं किया, बिना सोचे समझे तुम्हें इतना ज्यादा टॉर्चर किया और मेरी ही वजह से तुम आज जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही हो। धोखा तुम्हारे साथ भी हुआ और धोखा मेरे साथ भी हुआ, हम दोनों ही साजिश का शिकार हुए, मगर सजा सिर्फ तुम्हें मिली, मुझे नहीं। मैंने जो तुम्हारे साथ किया उसके लिए उठो और मुझे सजा दो, मुझे हंटर से मारो, मेरे जख्मों पर नमक मिर्च लगाओ, मुझे भी दर्द में तड़पाओ, सजा दो मुझे, मगर इस तरह से बेड पर पड़ी तो मत रहो। चाहो तो मुझसे शिकायत कर लो, मैंने ऐसा क्यों किया तुम्हारे साथ, जो चाहो वो कर लो, मगर खामोश मत रहो। अलेक्जेंडर ने तुम्हें वो हक दिया है जिससे तुम मुझे सजा दी सकती हो, मुझसे सवाल कर सकती हो, गलती मेरी है और मैं अपनी सारी गलतियों को मानता भी हूँ, पर प्लीज ऐसे बैग पर मत रहो, जाग भी जाओ। तुम तो बहुत हिम्मत वाली हो ना, तो फिर कैसे तुम हार मान सकती हो? अलेक्जेंडर बस बोले जा रहा था और उसकी आवाज में काफी ज्यादा सॉफ्टनेस और गिल्ट दोनों था, मगर अब इन सब का क्या ही फायदा? क्या इनके इस गिल्ट से सिया पहले की तरह हो जाएगी, उसकी जान बच पाएगी, या वो कभी इस मेंटली ट्रॉमा से बाहर निकल पाएगी? और अगर जिंदा बच भी गई तो क्या कभी खुलकर जी भी पाएगी? नहीं, सिया पहले की तरह कभी नहीं हो पाएगी, ना ही वो खुद को कभी बदल पाएगी। वो तो शायद ही खुद सी नजरें भी मिला पाए, क्योंकि उसके साथ जो हुआ वो शायद है किसी और के साथ हुआ होगा। एपिसोड 16, मुझे मेरे घर जाना है, प्लीज मुझे मेरे घर जाने दो। मेरे घर पर मेरे काफी सारे छोटे भाई बहन हैं, मेरे एक बूढ़े बाबा है, मेरा सारा परिवार इंडिया में है, मुझे मेरे घर जाना है, मुझे अपनी बहन को भी ढूंढना है, प्लीज मुझे जाने दो यहाँ से, मेरा जाना बहुत जरूरी है। रिया एल्विस की बाहों से अलग होकर उसकी आंखों में आंखें डाल रोते हुए बोली। रिया की बात सुनकर एल्विस को काफी ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि वो रिया के साथ रहना चाहता था और उसने अपने दिल की बात रिया सी की भी थी, मगर रिया वो उसे छोड़कर जाने की बात कर रही थी। रिया का यूं खुद से दूर जाने की बात सुनकर एल्विस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, जिस कारण वो रिया को उसकी कमर से पकड़कर अपने एकदम करीब कर लेता है और उसकी आंखों में देख हल्के पागलपन के साथ बोला, नहीं, तुम मुझे छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकती हो, तुम मुझसे शादी करोगी, तुम मेरी पत्नी बनकर और मेरे आइलैंड की क्वीन बनकर मेरे साथ रहोगी, तुम मेरे साथ हमारी फैमिली बनाओगी जिसमें हमारा एक प्रिंस और एक नन्ही सी प्रिंसेस होगी और वो दोनों हमें मोम डेड बोलकर पुकारेंगे।
तुम कैसे मुझे छोड़कर जाने की बात कर सकती हो रिया, बोलो ना, तुम मुझे छोड़कर कहीं भी नहीं जाओगी। बोलो ना रिया, तुम मुझसे दूर नहीं होगी, एल्विस लगभग रोते हुए बोला। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ, प्लीज इस बात को समझो, मुझे मेरी बहन को ढूंढना होगा और उसे अपने साथ लेकर इंडिया जाना होगा। इंडिया, वहाँ पर हमारा घर, हमारा परिवार, सब कुछ है और मैं अपने परिवार से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती हूँ। मुझे जाने दो प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तुम बोलो तो पैर भी पड़ लूंगी, पर प्लीज जाने दो ना मुझे, रिया रोते हुए बोली। रिया सच ही तो बोल रही है, वो कैसे इस इंसान के साथ रह सकती थी जिसने उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है, उसे किडनैप किया, कैद कर अपने घर में रखा, उसे मांस खिलाकर उसका धर्म भ्रष्ट किया, उसे टॉर्चर किया। नहीं, वो ऐसे इंसान के साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती है। उसे अपनी बहन को ढूंढना है, अपने घर, अपने छोटे भाई बहन और बूढ़े बाबा के पास जाना है। उसे इस जगह से बाहर निकलना ही होगा। रिया रोते हुए ही सारी बातें सोच रही थी और एल्विस रिया को जाने से कैसे रोके ये सोच रहा था। वो सच में रिया को अपनी रानी, अपने महल और दिल दोनों की रानी बनाना चाहता था। वो ऐसे कैसे इस लड़की को जाने दे सकता था जिसने उससे उसका दिल चुरा लिया था, और उसका अंश भी इस लड़की के अंदर था। नहीं, वो ऐसे ही इसे नहीं जाने दे सकता था। वो अपनी गलती को स्वीकार करते हुए बोला, मुझे मेरी सारी गलती का एहसास है हनी, मैं अपनी सारी गलतियों को मानता हूँ, मैं सब कुछ मानता हूँ, मैंने जो भी तुम्हारे साथ गलत किया, चाहो तो जो मैंने तुम्हारे साथ किया तुम वही सब मेरे साथ भी कर सकती हो। तुम मुझे मार पीट सकती हो, मेरा रेप भी कर सकती हो, मुझे भूखा रख सकती हो और चाहो को किडनैप कर कैद भी कर सकती हो, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, मगर मुझे छोड़कर मत जाओ, एल्विस रोते हुए बोला। वैसे तो एल्विस कभी भी किसी लड़की के लिए नहीं रोया, लड़की तो दूर की बात, दुश्मनों से लड़ते समय जब उसे गोली लगी तब भी वो नहीं रोया होगा, मगर आज एक लड़की के लिए वो जोरों से रो रहा था। अलेक्जेंडर विला। अलेक्जेंडर अपने काम पर फोकस करने की काफ़ी कोशिश करता है, मगर कर नहीं पाता है। वो जितना काम करने की कोशिश करता, उसकी आंखों के आगे बार बार सिया का बेजान सा चेहरा आ जाता, जिसे याद कर उसका दिल दर्द करने लगता। ये क्या हो रहा है मुझे, मैंने आज तक कितनी ही जान ली है, कितने ही लोगों को मारा, मगर कभी भी मुझे ऐसा एहसास नहीं हुआ जैसा अब हो रहा है। मुझे ये लड़की बेचैन कर रही है। क्या ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने इसके साथ गलत किया? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। जब तक इस लड़की को होश नहीं आ जाता तब तक मैं चैन से कुछ कर नहीं पाऊंगा। यही सब सोचकर वो निराश हो जाता है। आज का दिन भी ऐसे ही निकल जाता है और डॉक्टर के बोले अनुसार 48 घंटे भी पूरे होने को थे, मगर सिया में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं थी, ना ही उसे होश आया था। प्रिया को होश न आते देखकर अलेक्जेंडर आज पहली बार डर गया था। वो इतना ज़्यादा डर गया था कि उसे किसी और बात का होश ही नहीं था। वो ये भी भूल चुका था वो एक किंग है अपने किंगडम का और उसे किसी लड़की के जीने या मरने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मगर फिर भी अलेक्जेंडर बेचैन सा हो जाता है और सिया को जगाने की कोशिश करता है, मगर उसकी लाख कोशिश करने पर भी सिया नहीं जागती है, जिस वजह से अलेक्जेंडर को कुछ समझ नहीं आता वो क्या करे, क्योंकि डॉक्टर पहले ही अपने हाथ बांध चुके थे, क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से सारी कोशिश कर ली थी मगर कोई फायदा नहीं था। सिया प्लीज उठ जाओ, मुझे मेरी जिंदगी भर का गिल्ट देकर तुम नहीं जा सकती हो, तुम्हें जागना होगा, प्लीज जाग जाओ सिया, जाग जाओ। ये बोलते हुए ही वो काफी गुस्से में आ गया था। जब उसे कोई रास्ता नजर नहीं आता तब उसे एक बात याद आती है, सिया की बहन रिया। अगर वो यहाँ पर आकर सिया को जगाए तो शायद सिया उसकी बात सुन सकती है और उसकी बात मानकर जाग जाए। यही सब सोचकर वो जल्दी से एल्विस को कॉल लगा देता है। एल्विस और रिया दोनों ही एक दूसरे की बाहों में सो रहे थे, तभी एल्विस का फोन बजता है, जिसकी आवाज से वो जागता है और स्क्रीन में शो हो रहे नाम को देख कॉल रिसीव कर कान में लगा लेता है। एल्विस जल्दी से रिया को लेकर यहाँ पर आओ, वो भी बिना देरी के। अलेक्जेंडर बिना कुछ सुने ही बोला। अपने भाई की बात सुनकर एल्विस कुछ बोलता, उतने में ही वो आगे जो सुनता है उसे सुनकर उसकी आंखें फेर जाती हैं। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।